अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसा बहरूपिया बेनकाब करने जा रहे हैं जिसने मामूली सी तलख कलामी पर एक रिक्शा ड्राइवर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जी हाँ, बहरूपिया मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि वो ख्वाजा सिरा का रूप धारे डकैत था। वो कौन था और उसके गैंग में कौन कौन शामिल है और अब तक कितनी वारदातें कर चुके हैं, आइए प्रोग्राम में दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मुदई फैमिली मेरे साथ मौजूद है, मकतूल के भाई और भाभी। क्या मामला था इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप भाभी हैं उनकी। सबसे पहले तो जी मेरी जानिब से आप सब लोगों के साथ निहायत इज़हार अफसोस है कि भाई है आपका, आप लोगों को ज़्यादा दुख है उसका। हम उनकी इंसाफ के लिए उनकी पुकार बन सकते हैं। आगे अल्लाह आपको सब्र दे। तमाम देखने वाले नाज़रीन जो हैं वो इस वक्त दुख में मुब्तला हैं यकीनन। क्या हुआ? भाभी तो माँ जैसी होती है। जी हम भाई बहुत अच्छे थे, कभी उन्होंने लड़ाई नहीं की, बहुत अच्छे थे, किसी के साथ भी कभी झगड़ा नहीं किया। उनके बच्चे भी हैं? एक बेटा उसका फौत हो गया था, उसने मेरे से बेटी ली थी। अब माशाल्लाह बेटी 9 साल की है। अच्छा, बहुत प्यार करते थे वो, इससे अपने बेटी की तरह ही से चाहते थे। आप सबके साथ उनका कैसा रिश्ता था? बहुत अच्छे थे, हम सब इकट्ठे ही रहते थे। आप लोगों को तो पता भी नहीं चला होगा कि जब ये सब हो गया। बहुत दुख हुआ हमारे देखते देखते भाई हमारे हाथों से चले गए। आप सब लोग मौजूद थे वहाँ पे? हम रिक्शे में थे। रिक्शे में थे आप लोग? जी, खुसरा था, उसने बदतमीजी की, आगे तरह तरह के मजाक में करने लगा, ऐसे बकवास कर रहा था। वो है लड़का लेकिन वो जान के आलिया बनी हुई थी। देख के आप लोगों को तंज कर रहा था, मजाक कर रहा था। बहुत बुरे मजाक करते हैं ये, खुसरे बन के हर मोड़ पे खड़े होते हैं और बहुत बदतमीजी करते हैं ये सबसे। क्या हुआ उस दिन? उसने क्या ऐसी बात की जो भाई को ज्यादा गुस्सा आया? हम बैठे हुए थे, वो कह रहा था ऐसे लग रहा है जैसे शोरिया राय बेटी, इस तरह के मजाक कर रहा था और भाई को गुस्सा है। भाई ने कहा हट जाओ पीछे। जाहिर है फैमिली थी साथ। जी, इतनी बात की है तो उसने भाई को पकड़ा और जोर से नीचे मारा। आप लोग निकले बाहर उसी वक्त ऑटो से? हमारे निकलते निकलते हम भागे हैं, लेकिन हमारे भागते भागते उसने पता नहीं कैसे उसे ठुड्डे मारे, उसके पता नहीं कहाँ इस जगह पे मारे, हमें बता भी नहीं सकते। अल्लाह आपको सब्र दे, हिम्मत दे। आप क्या चाहती हैं? बासियत बहन भाभी क्या होना चाहिए? इंसाफ के तकाजे कैसे पूरे किए जाएं? हमें इंसाफ चाहिए। हमारा भाई बहुत अच्छा था, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, हमें इंसाफ चाहिए बस। इंशाल्लाह इंसाफ ज़रूर मिलेगा। आप भाई हैं, भाई भाइयों के दोस्त होते हैं। आपके भाई का पहले भी कभी उसके साथ कोई तलक कलामी, गुस्सा, जान पहचान कुछ था ऐसा? ये उसका कोई किसी के साथ झगड़ा नहीं था, कभी वो किसी से लड़ाई नहीं करता था। ये अचानक हादसा हुआ है, बहुत जुल्म हुआ है। उसने हादसा नहीं हुआ, उसने जानबूझ के कत्ल किया है। क्यों किया है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। आपके भाई के ऊपर तशद्दुद भी किया गया उस वक्त? जी बिल्कुल। उनके जिस्म के नाजुक आज़ाद जो हैं उन पर तशद्दुद हुआ। आपके भाई के फैमिली कहाँ है? सारी बच्चे, उनकी बीवी? उसकी बीवी नहीं है इस वक्त दुनिया पे, तो उसकी बेटी है। एक बेटा तो फौत हो गया है छोटा, और ये एक बेटी है मेरे पास, इधर है इस वक्त। आप इंसाफ के तकाजे कैसे पूरे करना चाहते हैं? क्या आप दियत के नाम पर मुआफ़ी दे देंगे या आप सज़ा दिलवाना चाहते हैं? भाजी माफ़ी वाला तो चक्कर नहीं है कोई भी, माफ़ी तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब देखिए हमारा तो भाई चला गया है, उसके साथ तो जो हुआ जुल्म हुआ है, लेकिन आगे जो इशारों पे खड़े हुए हैं ये दहशतगर्द हैं, ये चोर हैं असल। ये देखें ना, इस तरह कोई करता है? ठीक है, असल ख्वाजा सरा जो है वो इतना तशद्दुद नहीं करते, वो तो खुद पसमानदा हैं बेचारे। जी, ये असल ख्वाजा सरा नहीं थे, ये लड़का था। जी, ये ख्वाजा सरा नहीं ना, मतलब अब पता नहीं चलता ना कि ख्वाजा सरा कौन है। अगर ख्वाजा सरा हैं भी तो उनको बदमाशी नहीं करनी चाहिए चौक पे खड़े होकर। ख्वाजा सरा नहीं करते जी, वो नहीं करते। वो बहुत ज़्यादा खुद मजलूम तबका है, उनके साथ भी लोग ज्यादती कर जाते हैं।
लेकिन ये जो लोग ख्वाजा सराओं का नाम बदनाम कर रहे हैं और उनका रूप धार लेते हैं, इनके खिलाफ यकीनन एक्शन होना चाहिए। जी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये तो अपील है हमारी आपके आगे भी, और जो भाई की ऐसी कोई बात जो आपको बहुत याद आती है? अक्सर कुछ भाई कहा की करते बातें तो बहुत याद आती हैं। अब इधर मैं था तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती थी, कोई भी मसला होता था मैं उसको फ़ोन करता था, भाईजान ये मसला, वो कहता ठीक है अब हो गया, मुझे कोई टेंशन नहीं होती थी। तो अब मसले तो बहुत हैं, अब क्या बताएं भाजी, आपको कुछ बता नहीं सकते। आपके वालिदैन हैं? जी वालिद साहब हैं, वालदा फौत हुई हैं। वालिद साहब यकीनन गम में होंगे, उनका बेटा जी दुनिया जी में नहीं बिल्कुल, रहा। बहुत गम में हैं वो। उन्होंने खाना पीना छोड़ा हुआ है इस वक्त, बहुत गम में, उनको दिलासा दे रहे हैं काफ़ी लोग, क्योंकि इस वक्त मैं भी जो है शादीशुदा हूँ, वो भी शादीशुदा थे, लेकिन वो ज़्यादा करते थे उनका। वालिद साहब के साथ हाँ है? वालिद साहब का सबसे ज़्यादा वही करते थे। अब भी जो ही बात होती थी वालिद साहब उनको ही कहते थे कि ये बात है, गुलाम शबीर ये मसला है, वो मसला है। हम भी करते हैं इतने हैं, लेकिन उसके साथ उनका बहुत ज़्यादा प्यार। अल्लाह आप सबको सब्र दे, आपके वालिद को भी अल्लाह सब्र दे। बेटा खोया है इन्होंने अपना भाई खोया है, उस बच्ची ने बाप खोया है, इन्होंने अपना एक प्यारा खो दिया। महज मामूली सी तलख कलामी, अदम बर्दाश्त। लेकिन इसमें दो सवाल हैं, एक तो बहरूपी है, ऊपर से अदम बर्दाश्त। जी बहरूपी हैं, बहरूपी ये हैं। मुआशरा हमारा किस तरफ जा रहा है? उस दिन फैमिली मौजूद थी, जैसे कि ये खातून ने बताया कि मौजूद थी, बच्चे भी मौजूद थे और साथ एक भाई और थे जिन्होंने सब देखा। वो छुड़ा ना सके, क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा, उन्हीं की तरफ चल गए। क्या नाम है बेटा आपका? आपने अब बाबा के लिए उनको पढ़ के भी बख्शना है और उनका नाम रोशन करना है। आपने पढ़ लिख के कुछ बनना है, ठीक है? करना है ना ऐसे, ठीक है? प्रॉमिस करो मुझसे। बाबा आपको बहुत प्यार करते थे, क्या कहते थे वो कि मुकद्दस मेरी क्या है, गुड़िया है कि मेरी बेटी है, मेरा चांद सा टुकड़ा है, क्या कहते थे? वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। अच्छा, मैं कैसे कहूँ? चलो आपने ना हिम्मत रखनी है। आपने चाचू को, चाची को, सबको संभालना है ना। बहन भाई भी हैं आपके पास हैं? बाबा को अल्लाह मियाँ ने अपने पास बुला लिया है तो कोई बात नहीं, बाकी सब रिश्ते हैं ना, ठीक है? चलो आप भी उस दिन मौजूद थे? गई थी लेकिन आ गई। अच्छा, आपको ताया प्यार करते थे आपके? जी बहुत। आप भी बेटी थी उनकी? बेटी जैसे प्यार करते थे। बेटी की तरह ही प्यार करते थे। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप भाई और उस दिन आप थे साथ, क्या देखा था आपने? आप बचा नहीं सके आगे उतर के? बचा नहीं सके जी, को मंगने वाले थी, वो रुके नहीं, रक्षा चला रहे थे दोनों चाचा भतीजे, गड्डी में बैठे थे रक्षा। वो आए ना तो मंगने लगे ना पैसे, उन्होंने फिर कुछ नहीं बनाया, उन्हें पीछे हो जाते तो बस हाथी पै गए। कितनी देर में ये सब हो गया और उनकी तकरीबन 5 मिनट नहीं गुजरे और उनकी जान चली गई? जान चली गई। दुख बड़ा है पर उनके वो लोग वहाँ से भाग गए, आप लोगों ने उनको पकड़ने की कोशिश की या? की और से बड़े पकड़ने की कोशिश की और भाग गए। अच्छा जी, ये कहाँ पे एग्जैक्टली हुआ था? ये आपने इकबाल टाउन में। ये लोग पहले भी वहाँ पे खड़े होते हैं, पहले भी इनकी कोई तकरार वगैरह हुई भी थी? पहले उधर के इशारे पे ही खड़े होते नहीं, थे। आपके भाई के साथ कि पहले कोई इनकी तलख कलामी थी, जान पहचान थी? पहले नहीं मैं देखा, उससे देर ही देखा। उसी दिन हुआ सब? जी जी। कौन सा रिक्शा चलाते थे ये? ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा। हाँ, बंद रिक्शा जी। अच्छा, जी। तो उन्होंने फैमिली को सेव करने की कोशिश की? जी जी, फैमिली को सेव करने की कोशिश की। नाज़रीन, जैसा कि मुदई फैमिली है, गम में मुब्तला है, मुझे ज़ेब भी नहीं देता कि मैं इनसे बहुत सारे सवाल करूँ। इखलाकियात भी यही दर्स देते हैं हमें कि इनको बहुत ना कुरेदा जाए, क्योंकि गम है इनको भी, लेकिन चीज़ें, सच्चाई जो है वो छुप नहीं सकती। वो ख्वाजा सराव के नाम पर बहरूपिए, वो ख्वाजा सराओं को भी बदनाम करने में पेश थे, जबकि असल ख्वाजा सरा ऐसे नहीं हैं। ये लोग क्या चाहते थे? इनका असल मिशन क्या था? क्या ये वारदातिये थे, डकैत थे, कौन थे? आइए आपको प्रोग्राम में दिखाते हैं। हमारे साथ इस वक्त इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मौजूद हैं मोहम्मद मसूद साहब। उनसे जानते हैं कि उन्होंने इस शख्स को, जो बज़ाहिर ख्वाजा सरा का रूप धारे है लेकिन एक मर्द है, बाकायदा हट्टा कट्टा मर्द, जो बदनाम कर रहा है ख्वाजा सराओं को भी,
ये यहाँ पर बेरारवी का शिकार होकर आया या वारदातिया है, कौन है और इन्होंने इसे फिर कैसे गिरफ्तार किया, इस मर्डर के नतीजे पर कैसे पहुँचे, इन्हीं से जानते हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एक टेक्निकल सा केस है ये, जिसके अंदर एक बज़ाहिर ख्वाजा सरा है, कोई सोच भी नहीं सकता कि ख्वाजा सरा ये सब कर सकता है, लेकिन जब आपने उसको अरेस्ट किया तो वो ख्वाजा सरा नहीं था, वो मर्द है और उसने सिर्फ रूप धारा हुआ है। वारदातिया है, कौन है, इससे पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसका फाइंडिंग्स क्या है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जो ये वक़ूआ सरज़द हुआ है, ख्वाजा सरा से ने मर्डर हुआ है, ये इसका हमने क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया है, लेकिन इसका जो प्रीवियस कोई रिकॉर्ड नहीं है और ये अपने गांव से 5-6 साल से यहाँ शिफ्ट हो गया है फैसल टाउन में, वहाँ एक रेंट के फ्लैट में रहता है। ये हमने दौराने इंटेरोगेशन इसको चेक किया कि ये मेल है और लेकिन सिर्फ अपना ख्वाजा सरा का रूप धार के ये सिग्नल पे दुबई टाउन, बेखेवाल जो सिग्नल है और इसके अलावा और मुख्तलिफ सिग्नल्स हैं, इस पर भीख मांगता है। जहाँ तक इस मर्डर का ताल्लुक़ है, इनकी कोई साबका रंजिश या कोई दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ ये है कि भीख से मना करने पर इसने ये स्टेप उठाया है और जो एक अदम बर्दाश्त का एलिमेंट पाया जाता है हमारे मुआशरे में, ये सब कुछ उसका शख्साना है। जो ही अलामा इकबाल टाउन में दुबई चौक में ट्रैफिक सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल, और ये हस्बे मामूल ट्रैफिक सिग्नल जो ही बंद होता है, एक रिक्शा ड्राइवर जो है वो अपनी सवारियों के साथ रिक्शे को रोकता है वहाँ पे। उसमें फैमिली होती है। फैमिली जो ख्वाजा सरा आलिया नाम से जाना जाता है, वो जाता है उनसे भीख मांगता है, जो कि रिक्शा ड्राइवर। अच्छा, इसका जो अपना नाम है जो इसने तखल्लुस डाला हुआ है वो आलिया है। ठीक है। ये भीख मांगने जाता है, जो कि रिक्शा ड्राइवर उसको भीख मांगने से मना करता है। जो इसी दौरान उनकी आपस में तलख कलामी शुरू हो जाती है, जो कि लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती है। और इसके साथी भी साथ उस पर बरस पड़ते हैं आके। इसके साथी जहाँ तक हमने इंटरोगेशन किया है वो इस केस में मुलव्वस नहीं है, मौजूद ज़रूर थे वो, लेकिन और वो हाइप दे रहे थे, जैसे ये तालियां बजा के देते हैं हाइप। बिल्कुल ऐसे। और इसने उस रक्षक से निकाला है और उसको पकड़ के अपने टांग और घुटने से उसको तशद्दुद करना शुरू कर दिया, जो कि उसके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा के अलावा नाजुक अज़ा पे उसके चोट आई है, जिसकी वजह से उसकी मौके पर डेथ हो गई है। अच्छा मसूद साहब, ये बताइएगा कि हम जब उसको भी सारा इंटेरोगेट कर रहे थे अपने जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हमें भी बड़ा डिस्टर्ब कर रहा था, और जैसे वो सो कॉल्ड इनकी आदतें होती हैं कि ये आगे से तालियां बजाना शुरू कर देती हैं और आगे से हूट करना शुरू कर देते हैं, तो क्या जिस वक्त आप लोगों ने गिरफ्तार किया आप लोगों को हर्डल आई? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इसने ख्वाजा सरा का रूप धारा हुआ था। तो सबसे पहले हमारा ये पॉइंट होता है कि आया कि ये फ़ीमेल है या मेल है। इंटेरोगेशन के दौरान ये बात सामने आई है कि ये बचपन से ही इसको इस तरह डांस का शौक़ था, जो कि उधर अपने गांव में भी मुख्तलिफ डांस पार्टियों में चला जाता था, फंक्शंस में चला जाता था, जिसकी वजह से इसके घर वालों के साथ जो है ना वो अनबन हो गई। क्या इसकी फैमिली में से कोई आया इसके बैकअप पे अभी तक? इसकी वालिदा आई हैं, एक दिन के लिए आई थी। उनका क्या मौक़िफ़ है? वो भी यही कह रही थी कि ये शुरू से ही इस तरह की हरकतें करता है और मुख्तलिफ फंक्शन पे जाता था, डांस करता, जो कि हम मना करते थे, जो कि इस मना करने की वजह से ये छोड़ के गांव लाहौर शिफ्ट हो गया और इधर ये ख्वाजा सरा का रूप धार लिया। जिन लोगों के साथ ये रह रहा था, क्या इसने अपने गैंग के बाकी लोगों के बारे में बताया कि और भी मर्द हैं, या इसको गिरफ्तार करके आप किसी ऐसे गैंग तक पहुंचे जो इस तरह के रूप धार के यहाँ पर फिर रहे हैं? और ऐसे लोग बड़े ख़तरनाक होते हैं, कोई भी वारदात कर लें आप उन्हें ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि इनकी शनाख्त कुछ होती है और ये बन के कुछ फिर रहे होते हैं। जी, इसमें तो ज़ाहिरी बात है, जो सिग्नल्स पे ख्वाजा सरा भी क्या इसके अपना शनाख्ती कार्ड भी कोई डुप्लीकेट बनवा रखा था आलिया के नाम से? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो इसका CNIC है वो बिल्कुल ओरिजिनल है, उसमें अदनान हैदर ही नाम है, उसमें इसका कोई निकनेम या कोई आलिया वगैरह का नाम नहीं लिखा हुआ। ठीक, बहुत शुक्रिया मसूद साहब, डिटेल्स आपने हमसे शेयर की।
यकीनन इस चीज़ की जांच भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे माशरे में जिस तरह से बहुत तेज़ी से क्राइम फैल रहे हैं, तो ऐसे में वारदातें बहुत बढ़ जाती हैं। मंशियात फरोशी है या और जो इलीगल इस तरह के धंधे हैं, उनको परवान मिलता है और उनके जो सप्लायर्स होते हैं वो ऐसे ही बहरूपी होते हैं जिनका असल शनाख्त कुछ और होती है, लेकिन वो रूप धार के किसी भी रूप में चले जाते हैं। और इनका जो गैंग है या ये किस मकसद से काम करते हैं, या सिर्फ ये नाच गाना करते हैं, या इसके अलावा इनके कोई और मंशा भी होती है, इसके पीछे कोई और एम्स भी होते हैं, तो इसको भी जांचना बहुत ज़रूरी है। हम उस सो कॉल्ड आलिया नामी जो मर्द है लेकिन ख्वाजा सरा का रूप धारे है, उसकी तरफ चलते हैं, मुल्जिम की तरफ, और आपको सुनवाते हैं कि उसने ये सब कैसे और क्यों किया। मेरे साथ वो सफाक मुल्जिम मौजूद जो दिखने में ख्वाजा सरा है लेकिन असल में वो एक मर्द है और वो एक कातिल है। एक बेगुनाह रिक्शा ड्राइवर को उसने मामूली सी तलख कलामी पे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पहले ये शख्स कौन है, इसे जो रूप धारा है, इसका क्या मकसद है, इसकी तरफ बढ़ते हैं और फिर इसने ये कैसे किया अपने नाजरीन के सामने वो तमाम वाक़या रखेंगे। क्या नाम है भाई तुम्हारा? अदनान। अदनान। कहाँ के रहने वाले हो? जिला साहिवाल तहसील चीचड़। तुम कितने साल के हो? मेरी 21 साल है जी। तुम्हारे और बहन भाई भी हैं? हाँ जी। सब तुम्हारे जैसे हैं? नहीं, वो ठीक है। तुम वैसे तो एक मर्द हो ना मेडिकली? जी वैसे शौक है नाचने का। यानी कि तुम्हारे वालिदैन को अल्लाह ताला ने बेटे की नेमत से नवाजा है और तुम पैदाइशी ख्वाजा सरा नहीं हो? नहीं। कोई ऑपरेट करवाया? नहीं, मैंने नहीं कराया। कोई मेडिसिन खाते हो? नहीं। बस रूप धारा हुआ है? जी शौक है नाचने का बस। कितने भाई हो तुम? हम 4। सारे भाइयों को यही शौक है? नहीं, जो मुझसे छोटे हैं ना वो कुरान मजीद का हाफिज बन रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। और तुम क्या बन रहे हो? बस वालिदैन के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हो। एक तो होता है कि कुदरत की तरफ से ख्वाजा सरा पैदा होना, एक दुनिया में आकर अपने वालिदैन के लिए परेशानी और मुश्किलात खड़ी करना, वो इस तरह के लोग होते हैं। कितनी उम्र से नाच रहे हो? 13 साल। तुम्हारे वालिदैन या तुम्हारे घर वाले तुम्हें मना नहीं करते? करती थी काफ़ी, उन्होंने मना किया है, लेकिन बस शौक था। मतलब शुरू से ना कपास चुनती थी, मतलब चुनती थी? औरतों के साथ जी कपास चुनने जाती थी। वो कहती थी नाचो, इस तरह करो। जाती थी? नहीं, मुझे शौक है नाचने का और लड़की बनने का। जी। वालिद से कभी मार भी पड़ी इस बात पे? हाँ जी, काफ़ी पड़ी। बाज नहीं आए? नहीं। तुम्हारे और ताल्लुकात भी हैं लड़कों के साथ? नहीं। बात वो करना जो मेडिकली प्रूव ना हो। जी नहीं है। चलो, ये तो तुम्हारा और पुलिस का और तुम्हारा और अल्लाह का मामला, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करती। मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें कितनी उम्र में पता चला कि मैं अंदर से तो लड़का हूँ लेकिन बज़ाहिर मुझे एक लड़की बन के रहना है? मैं शुरू से मतलब शुरू से क्या है? अब 1 साल के बच्चे को तो नहीं पता ना। नहीं, मतलब 2-3 साल से मैंने दुपट्टा लेना शुरू कर दिया, घर में काम करने, पूरे गांव वालों को पता है। अच्छा जी। तो फिर कत्ल तो जो तुमने किया है वो तो तुम जैसे लोगों के बस की बात नहीं थी। बस तो गलती हो गई। ये गलती है? गलती है जी, गलती होगी बस। गुस्से में आके उसने मैंने मतलब खुद को बचाने की कोशिश में। क्या तुम्हारी इज्जत को पे हमला कर दिया था किसी ने? नहीं, वो मतलब मैं क्या पूछ रही हूँ? भाभी ने मतलब बाल पकड़े हुए थे ना। किस बात पे? लड़ाई झगड़ा था ना? हाँ जी। तुम्हारी इज्जत पे हमला तो नहीं किया? नहीं। तो तुमने कत्ल कर दिया? बस मैंने छुड़ाने की कोशिश में उससे ये तो मैं तुमसे सारी कहानी पूछती हूँ कि तुमने कैसे किया। तुम्हारे गैंग में कौन कौन है? कोई नहीं, एक सहेली थी और मैं मतलब भी ना रोजे के महीने ईद मांगने के लिए आए थे शारी पे 14 अगस्त। तुम हट्टे कट्टे नौजवान हो, मेहनत भी कर सकते हो, जो तुम्हें शौक है उसके बस भी कमा सकते हो। फंक्शन पहले उधर मतलब कहते थे ना, पीछे जहाँ मैं रहती ना कस्सोवाल, उधर फंक्शनों भी जाया करते। फंक्शन कितनी उम्र से करने शुरू किए? 13 साल। किसके साथ जुड़ के किया पहला फंक्शन? अपने गुरु के साथ ही जाया करते थे। मतलब गुरु तो ख्वाजा सरा का होता है, तुम तो मर्द थे। मतलब भी वो और हो गुरु ही था ना, मतलब जिनको मैं मतलब हमारे वो पहले गुरु बनाया जाता है, इसलिए उनके साथ जाया करते थे वो। तो तुम्हारे गुरु ने ये तरबियत तो नहीं की होगी कि किसी को भी कत्ल कर दो? नहीं, इस तरह का सोचा भी नहीं। आज तक हमने असल ख्वाजा सराओं को अक्सर जालिमों की भेंट चढ़ते देखा है। ये बेबस तबका होता है और इन पर लोग जुल्म करते हैं, इन्हें मारते हैं, इन पर हुटिंग करते हैं और यहाँ तक कि कई ज़िंदगी की बाजी भी हार गए हैं फंक्शंस में जालिमों या तमाशबीनों के हाथ में। एक मर्द जो बज़ाहिर ख्वाजा सरा है, ये
कातिल बन गया है। क्योंकि ये असल में ख्वाजा सिरा नहीं, ये उन लोगों को भी बदनाम कर रहा है अपने होचे हथकंडों से। इसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या ये करता है और इसने ये रूप किस तरह धारा, उसके लिए इसे क्या क्या अखराजात बेयर करने पड़ते हैं, ये तमाम चीज़ें वो अपनी ज़ुबान से सुनवाएगा। लेकिन यहाँ एक ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, ये मुल्ज़िम हमारे साथ मौजूद है। जैसा कि ये मुझे अभी तक कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि मैं एक लड़की हूँ, मैं करती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं आती हूँ। मेडिकली तो ये बात प्रूव है कि ये लड़का है। अब इसी की तरफ बढ़ते हैं कि इसको ये जो खराफात थी ये कहाँ से इसमें पैदा हुई, इसने किसको देखा, किसके साथ जुड़ा, इसे माइल करने वाले कौन थे और फिर इस नहज तक कैसे पहुँचा। हाँ भाई जी, कैसे मान जाऊँ मैं कि तुम जो रूप धार रहे हो वो तुम अंदर से भी हो? मेडिकल तो कुछ और ही कहता है। गाँव वाली तो मतलब नहीं झूठ बोल सकती है ना। अच्छा, उनको तो पता है मतलब नाचना, इनका दुपट्टे लेने। तुम्हारे पूरे घर का ये शेवा नहीं है, तुम्हारे पूरे घर के तो ये करतूत नहीं है। नहीं, तुम्हारे अपने हैं ना? जी मैंने शौक से शौक। अच्छा अच्छा, क्या करते हो वैसे? कोई फिल्में देखते हो जहाँ से तुम्हें ये सारे तरीके मिले हैं करने के? नहीं, घर मतलब औरतों के साथ जाना, कपास चुनना, तो और उनके बाद मतलब उनको डांस दिखाना उधर, ठीक है, दुपट्टी ले करते हो। मतलब उनके बाद फिर मुझे 13 साल हो गए इस फील्ड में आई। जी। तो अभी जब पकड़े गए हो तब जेल में क्या करते हो? कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस करते रहते हो? नहीं, अल्लाह से माफ़ी मांगते, अल्लाह ने बुरे वक्त जारी रखे बस। अदाएं तो तुम्हारी अभी भी नहीं सीधी हो रही। मतलब परेशानी में हो ना तो मतलब हर एक इंसान से गुनाह हो जाते, गलती हो गई, मतलब इधर बैठे अल्लाह को याद करते रहते। अभी मैंने ना एक भाई को कहा, मतलब इनसे ना मतलब ये काफ़ी दिन के सूट पहना हुआ ना, तो मतलब उन्हीं का एक मुझे मतलब अपना सूट ला दे, मैंने नमाज पढ़नी होती है। अच्छा, तो इसीलिए चलो ये तो तुम्हारा और अल्लाह का मामला है कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करता है या नहीं करता। वैसे तुम आम रूटीन में यहाँ पे क्या करते हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा मतलब जो हमारी फील्ड में गाने वगैरह थे। अच्छा, मतलब क्या? जब परेशान होती हूँ ना, तो अभी मैंने मतलब परेशान थी तो परेशानी में मैंने गाना गा रही थी। ढोला वे ढोला तेरी यारी, तू जितिया ते दिल में हारी, एक दिन एक महीना एक साल वे, जिन्नी गुजरी है चन्ना तेरे नाल वे, मैनू जिंदगी है जान तो प्यारी, ढोला वे ढोला तेरी यारी, तू जितिया ते दिल में हारी। अच्छा, तो ये तुम्हारी परेशानी दूर होती है? नहीं, बस अल्लाह को भी याद करती हूँ, मतलब इसलिए। ये तुमने मेरा नहीं ख्याल मुझे कोई हम दिया नात सुनाई है? तो नात भी आती है, अल्लाह का शुक्र है। काफ़ी पहुँचे हुए हो। हाँ, लाहौर कैसे आ गए? लाहौर ये मुहर्रम का महीना ख़त्म हुआ ना, तो फंक्शन तो थे नहीं, तो उधर चले लाहौर सहेली के पास लेज़र कराने के लिए आए थे। क्या करवाने? रेज़र वगैरह, मतलब लेज़र ट्रीटमेंट। जी, वो कराने के लिए आए थे। तो मतलब तुम लेज़र ट्रीटमेंट करवाने के लिए ये इस चीज़ का? हाँ जी। अच्छा, तो वो कराने के लिए आई थी ना, मतलब तो सहेली ने कहा मतलब फंक्शन तो है नहीं, वो काफ़ी देर से इधर मांग रही है ना। जब काम ही नहीं है तो पैसे कहाँ से ले रहे हो लेज़र के? तो वो इसी के लिए आई ना, मतलब चलो उधर कमा के तो मतलब रेज़र भी करा लूँ ना, और खर्चा कुछ बनेगा तो 8-10 दिन मैं इधर मतलब लगाती हूँ। कहाँ से करवाते हो ये ट्रीटमेंट अपने सारे? फैसल टोन के साथ ही है, मुझे उनका नाम भूल गया उस जगह पे। कितने पैसे चार्ज करते हैं वो तुमसे? 1500 एक दफ़ा जाने के? हाँ जी, एक दफ़ा 1500। अच्छा, और तुम अपने कस्टमर से कितना चार्ज कर लेते हो? नहीं, मैंने इस तरह का कभी काम नहीं किया, क्योंकि मैं शुरू से इधर जब आती ना मांगना शुरू करते, वो जब वापस से मतलब चली जाती ना, तो उधर मतलब गुरु के पास चले जाते, वो फंक्शन वगैरह हो। तुम्हारे गुरु ने तुम्हें मांगने पे लगाया हुआ? नहीं, वो तो वैसे मतलब जब फारी की तरह फंक्शन तो थी नहीं। यहाँ पे कहाँ पे रहते हो? यहाँ फैसल टाउन। कितने लोग हैं वहाँ पे? फ्लैटों पे उधर हम 3-4 होते हैं। अच्छा, और सुबह कितने बजे से निकलते हो, क्या करते हो, दिन की एक्टिविटी क्या तुम लोगों की? दिन को कुछ नहीं सोचते, मतलब शाम को निकलते हैं। अच्छा जी, और बनाओ सिंगार करके निकलते हो? जी। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। तो कितना एक्सपेंस हो जाता है तुम लोगों का? मतलब 18 से 2 पूरे दिन का? हाँ जी, 18 से 2 खर्चा है तुम्हारा? खर्चा नहीं, मतलब मांगे कमा लेते हो? जी, 18 से 2000। तो इतने में तो कहीं तुम मजदूरी करो तो भी कमा लो। मुझे आते हट्टे कट्टे इंसान हो, मजदूरी करो तो भी कमा लो ना। मुझे आती नहीं। जिसको कत्ल किया उससे क्या दुश्मनी थी?
कुछ नहीं, बस वो मतलब 14 अगस्त का दिन था, तो हम मतलब घर से पहले हम आती थी मगरब के टाइम, तो उस दिन मतलब 14 अगस्त का दिन था, हमने कहा चलो 10-20 ज़्यादा आ जाएंगे मतलब ही, तो इसलिए हम पहले आई, उधर से निकली हैं फैसल टाउन, पहले कैंपस उतरी, उधर लाइट नहीं थी, फिर भेखेवाल आ गए, उधर भी लाइट नहीं थी। भेखेवाल के साथ ना पार्क है, पार्क वो जहाँ दांत 2 खड़े होते हैं ना बने हुए पार्क, बैल, हाँ जी वो बने हुए थे, तो उधर बैठ गए, मतलब 15-20 मिनट बैठी, लाइट नहीं आई। फिर हम भी इधर आ गए दुबई चौक, उधर भी लाइट होगी, तो इधर हम आए ना, तो मतलब 10-15 मिनट मांगे तो शारा बंद हुआ, तो मैं ना मतलब 2 गाड़ी मैंने लगाई, तीसरा जाके रश के भी मांगनी शुरू कर दी। पीछे मतलब सवारियाँ बैठी हुई थी, मैंने उनको दुआएं देनी शुरू कर दी, तो मतलब पापा गुस्से हो गए। मैंने कहा बाबा जी मैंने भी आपसे नहीं मांगे, सवारी से मांगे ना मैंने मतलब ही, तो वो गुस्से होने लग गया, इसी के दरमियान हमारा भी मतलब। उस रिक्शे में उसकी फैमिली थी, सवारियां तो नहीं थी? पता नहीं, मुझे पता नहीं था सवारी थी, मतलब उनकी फैमिली है। तुमने वहाँ हाथापाई करना शुरू कर दी उसके साथ? इससे पहले कि मैं इससे और भी कुछ सुनूं, मैं अपने नाजरीन को ये बता दूं कि तमाम लोग ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि लाहौर के जो मसरूफ शाहराएं हैं जिन पे ये सिग्नल्स लगे हुए हैं, यहाँ पर अगर सिग्नल थोड़ी देर के लिए बंद होता है या ट्रैफिक रुकती है, तो स्पेशली ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस है या नहर के पुल हैं, यहाँ पर इन लोगों का जमकट्टा होता है जो खुद को ख्वाजा सिरा शो करते हैं, लेकिन ये लोग ख्वाजा सिरा नहीं होते। इनमें से बहुत सारे लोग मांगते हैं और मेजॉरिटी मर्द होते हैं। ये लोग अपनी शनाख्त, अपने हुलिये को चेंज करते हैं, जबकि मेडिकली तौर पर इनका ख्वाजा सिराओं से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता, और ये सिर्फ अपनी जो वक्ती इनकी हवस है उसे पूरा करने के लिए ये रूप धार लेते हैं। और फिर जब ये इशारे पे रुकते हैं तो कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल या रिक्शा आके रुके तो ये सारे उसके गिर्द जुमकट्टा बना लेते हैं और उसको मजबूर कर देते हैं। नहीं जानते कोई बाप बेटी है, कोई बहन भाई है, फजूल लफ्ज़ बोलकर उनको मजबूर कर देते हैं कि आखिर तंग आके वो इनको पैसे दे, और अगर किसी ने पैसे नहीं दिए तो ये उसे बद्दुआएं दे देकर इतना तैश दिलाते हैं कि लोग तंग आकर इन पर गुस्सा कर जाते हैं और फिर ये लोग इकट्ठे होकर उन पर धावा बोल देते हैं। ये लोग ये इस चीज़ का एज लेते हैं कि देखने वाले वीडियो बनाएंगे तो लोग कहेंगे ख्वाजा सिराओं को मार रहे हैं, जबकि ये मर्द होते हैं, ये ख्वाजा सिरा नहीं होते और ये इनका तरीका है वारदात होता है। फिर क्या हुआ? तो फिर बस मांग रही थी, उसने मतलब मुझे गाली दी। मैंने कहा बाबा जी मैंने भी सवारियों से मांगा है। इतने तुम अच्छे नहीं हो कि तुमने इतने प्यार से कहा, तुमने बदतमीजी की वहां पर। उन लोगों के पास भी तमाम सबूत मौजूद है। तुमने जो बदतमीजी की, तुमने बदतमीजी की गालियां दी, तुम्हारे आसपास के जाने वाले भी तुम्हारे इकट्ठे हो गए जो तुम्हारे अपने थे। नहीं एक ही थी, हम 2 थी, 2 इकट्ठे हुए ना? हाँ एक ही थी वो, जब मतलब हम तो तुम गालियां क्यों दे रहे थे? मैंने गाली नहीं दी, वो मतलब बाबा गुस्से हुए ना। मैंने कहा बाबा जी मतलब मैंने उनसे सवारियों से मांगे, आपसे तो नहीं मांगे। तो चले जाते छोड़ के वो रिक्शा। तो वही में जाए तो वो मतलब बाबा गुस्से में आकर मेरे बाजू पकड़ लिया, तो फिर उसे भी गुस्सा था, मुझे भी गुस्सा था। और तुमने गुस्से में क्या चांद चढ़ाया ये भी बताओ। तो उसने ना मतलब झगड़े में मेरे बाल खींच के मुझे नीचे कर लिया, मतलब नीचे मेरे बाल खींच के कर लिया। तो मैंने छुड़ाने की कोशिश में ना मतलब उन्हीं इस तरह पाँव मारा भी, साइड पे हो जाएगा, लेकिन वो गलत जगह उनकी पे बच गया। और फिर बस 2-4 मिनट वो नीचे बैठ के वो लेटे, तो उनकी पता नहीं डेथ हो गई। तुम्हें नजर आ गया था डेथ हो गई है? नहीं इतना ही, मैं भागी थी बस। तुम भाग गए वहां से? फिर कहाँ गए? फैसल टाउन अपने फ्लैटों पे, मतलब तो फिर मुझे आज 4 दिन हो गए सांप पकड़ के लिए। फिर तुम और इशारों पे मांगते रहे या उसी पे रहे? नहीं मैं घर में छुप गए जाके। जी। इस शख्स ने सिर्फ महज इस बात पर कि इसको रिक्शा ड्राइवर ने मना किया है कि हाँ अंदर ख्वातीन है, फैमिली है, तुम बदतमीजी मत करो, इसने वहाँ पर बदतमीजी की, वहाँ पर इनकी तू मैं हुई। उस तू मैं चूंकि ये मर्द था, इसने उस बुजुर्ग रिक्शा ड्राइवर के नाजुक अज़ा पर इतनी ज़ोर से टांग से हिट किया कि वो ज़िंदगी की बाजी उसी वक्त हार गए। तो इस शख्स ने अपनी सिर्फ वो चंद जो पैसे थे 10, 20, 30, उसकी खातिर एक शख्स की जान ले ली और फिर जाकर अपने फ्लैट में अपने गुरु के पास या जो भी सो कॉल्ड इसके साथ इसके जैसे मर्द थे और औरतें बनी फिर रही थी, ये उनके साथ छुप गया। फिर जी तो फिर सांप गया, ये मुझे पकड़ के ले आई। और तुमने यहाँ पे आके कबूल तो इतनी आसानी से नहीं किया, ड्रामेबाजी तो की नहीं। मैंने आती कबूल कर लिया, तो मैंने आती कह दी, मैंने कहा साहब जी इस तरह मतलब ही मांग दी तो मतलब गलती होगी। मैंने भी उससे ना हमारी दुश्मनी थी तो ना मतलब ऐसी कोई बात थी, बस गलती से उसे मैंने अपने बाल छुड़ाने की कोशिश में ना
मैंने उसे टांग मारी भी साइड पे हो जाएगा, लेकिन वो गलत जगह पे लगी बस। तो मैं जानते हो इसकी सजा क्या है? क्या सजा है? बस 302 है इसकी दफा, जिसके तहत तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल भी हो सकती है, कैद बामुशक्कत हो सकती है, या तुम्हें फांसी की सजा भी हो सकती है। जानते हो? बाजी अल्लाह माफ़ करे, हमने कौन सा मतलब वो गुनाह वही था जो हमने कर लिया। हमें फांसी तो ना लगवाओ, जो गलती हुई वो मैंने मान ली। अल्लाह दुख परेशानी आपकी दूर करे। यह तुम्हारे अमालों का सिला है, वो अल्लाह ताला की ज़ात जिसने तुम्हें एक मर्द पैदा किया है, नेमत बनाकर तुम्हारे घर में उतारा था, तुम्हारे माँ बाप को दिया था। तुमने उस कुदरत के खिलाफ फैसला करके, नेचर के अगेंस्ट जाके, तुम अभी भी मर्द हो ना? मर्द मेडिकली मर्द हो ना एक जी। तो तुमने ख्वाजा सराओं का नाम भी बदनाम किया, तुमने धब्बा लगाया एक अपने बेटा पैदा होने पे भी। तो तुम्हारे जो, और इसके अलावा जो तुम्हारे और गंदे काम है, ये उसका सिला है तुम्हें। अगर तुम समझो तो ये जग में रुसवाई है तुम्हारी। मैं यहाँ पे अरबाब इख्तियार से अपील करूँगी कि ये लोगों को वरगला कर 2 नंबर तरीके से जो कुछ अब तक करता आ रहा है, तो इसकी भी दफात लगाई जाए, ताकि ऐसे मर्द जो ज़माने के ऊपर सिर्फ एक बोझ बनते हैं और वो बदनाम करते हैं ऐसे तबकात को, उनको भी मिसाल के तौर पर ये केस सामने जाए कि ऐसा नहीं करना, और जो इसने कत्ल किया उसकी सज़ा तो इसे ज़रूर मिले, ताकि इसे भी अगर ये कैद बामुशक्कत में रहे तो इसे एहसास रहे, और अगर इसे सज़ाए मौत हो जाए तो देखने वालों को एहसास हो कि यह गलत है। इसी सीख के साथ मुझे अनिला ज़का को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।